ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। तो 6 चैप्टर कर रहे हैं हम, और पहले 33 श्लोक कर लिए थे हमने। आज 34th करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। मैं एक लाइन बोलूंगा, आप रिपीट कीजिए। चंचलम ही मनः कृष्णा, चंचलं हि मनः कृष्ण परमा प्रमाथि बलवदृढ़म्, प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहमन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। वायु इव सुदुष्करम्। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम 3 बार ही बोलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। चंचलम ही मनः कृष्णा, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहमन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। वायुरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्णा, चंचलं हे हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहमन्ये ने वायुरिव सुदुष्करम्। वायुरिव सुदुष्करम्। ओके, अब ट्रांसलेशन में फॉरवर्ड पढ़ेंगे। तो कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन? Hare Krishna, I can read. प्लीज आप पढ़िए। Translation: The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Should I continue with the purport? यस प्लीज। Purport. The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence, although the mind is supposed to be subservient to the intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may establish a mental equilibrium towards both friend and enemy, but ultimately, no worldly man can do so, for this is more difficult than controlling the raging wind. ओके, तो In the way, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। रक्षा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये बहुत ही प्रैक्टिकली रेलेवेंट श्लोक है, खासकर के लिए आज के मॉडर्न टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि आज हमारा इतना कंट्रोल हो गया है चीजों पे कि आप देखते हो ना, अलग अलग देश के लोग अलग अलग वेपन्स बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे वेपन्स बने हुए हैं आजकल, मिसाइल्स, टैंक्स के, इतने ऐसे ऐसे वेपन्स कि एक बारी वो निकल भी गया मिसाइल, फिर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और उसको टारगेट पे पहुंचा के मार सकते हैं। तो हमारे जो वेपन्स हैं वो तो गाइडेड हो गए हैं। हमारा जो कंट्रोल है इनके ऊपर वो अच्छा हो गया। अलग अलग दूर दूर से हम रिमोट कंट्रोल,
रोबोट्स, इन सबको कंट्रोल कर पाते हैं। तो बाहर की चीजों को तो कंट्रोल करने के लिए हमारे को टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, लेकिन अंदर जो हमारे है, जो एक्चुअली हमें कंट्रोल करके बैठा है, उसको कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी जो है वो हम लूज करते जा रहे हैं। जो माइंड है हमारा, जिसके ऊपर कंट्रोल करना आज के डेट में तो इम्पॉसिबल ही हो गया है, वो धीरे 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 गुड टू बैड टू वर्स टू वर्स्ट होता जा रहा है। जैसे कई बार मैं बता चुका हूं और हम डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग भी देखते हो कि मेंटल प्रॉब्लम जो है वो पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अभी ज्यादा होने लग गई। इवन दो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एडवांसमेंट, इतनी ज्यादा चीजें हैं जो हम कहते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और सही में देखें तो पहले के टाइम में कम्युनिकेट करना होता था तो बहुत दिक्कत होती थी। फोन पे ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, या कोई टेलीग्राम लिखना पड़ता था, उसको कितने दिन लगते थे पहुंचने में। चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, वो कितने दिन लगेंगे जाने में, फिर आएंगी वहां से रिप्लाई। मतलब बहुत कम कम्युनिकेशन हो पाता था। और अभी देखो, टच ऑफ अ बटन फ्री में हो रहा है। पहले एक एक वर्ड के लिए पैसा देने पड़ते थे, और आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम कर पा रहे हैं कितना से। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, ट्रैवलिंग के लिए भी देखें। पहले के टाइम में लोग घोड़ा गाड़ी, बुल्लक कार्ट्स ऐसे चलते थे। अभी हम देखो प्लेन से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी हमारी फास्ट मूविंग कार्स आ गई। तो ये सब टेक्नोलॉजी को हम कह रहे हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन एडवांस किस तरफ हो रहे हैं हम? क्या हमारे को अंदर की अंदरूनी शांति मिल रही है? अगर आप सुसाइड देखो तो वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ अभी की यंग जनरेशन, टीनेज और अर्ली एडल्ट्स, इनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज सुसाइड। तो सुसाइड मतलब मन खुश नहीं है, मन शांत नहीं है, मन जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। क्योंकि ज्यादातर लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि मन शांत नहीं है। बहुत कम ऐसे मिले होंगे आपको लोग, या कोई आपने सुना होगा इस बारे में जो आपको बताए कि हाँ हाँ किसी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको शरीर में, बॉडी में बहुत पेन थी। ऐसे बहुत कम होते हैं। एक्चुअली शरीर की पेन तो किसी ना किसी तरह हैंडल हो जाती है, लेकिन मन, मन की जो पेन है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसी वजह से जो लोग हैं वो सुसाइड करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि माइंड का नेचर है, आज बहुत टफ स्थिति में है हम, लेकिन माइंड का नेचर तो रेस्टलेस होना ये 5,000 साल पहले भी था। ऐसा नहीं कि तब सारे लोगों का माइंड पूरा 100% कंट्रोल था, ऐसा नहीं। क्योंकि माइंड का नेचर है वो रेस्टलेस है, टर्ब्यूलेंट है, ऑब्स्टिनेट है, और बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये अर्जुन जो है वो खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपने मुझे यहाँ पे योगा के बारे में बताया कि ध्यान लगाओ, जंगल में जाओ, वहां पे ऐसे अपनी फोकस रखो, क्या कहते हैं, टिप ऑफ द नोज पे, और कुशाग्रास लगानी है पहले, उसके ऊपर डियर स्किन लगानी है, ऐसे सब चीजें बोली आपने मुझे। लेकिन ये जो आप बता रहे हो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मुझे। मेरे लिए तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर वो बता रहे हैं कि माइंड जो है वो रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है। आप कह रहे हो वहां ध्यान लगाओ, माइंड माइंड तो इधर उधर जाएगा। आप कह रहे हो कि कोई और चीज के बारे में नहीं सोचना, तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेरे लिए? तो अभी कृष्ण आगे बताएंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो रिकमेंडेशन कृष्णा अर्जुन को दे रहे हैं,
और अर्जुन कह रहा है कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकल होनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम तो अर्जुन वगैरह तो फिर भी रहे हुए थे जंगलों में, हम कौन से जंगल में जाएंगे? कोई है आप ऐसे यहाँ जो कहे हाँ भाई मेरे को जंगल जाना है? ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल श्लोका है कि कैसे माइंड की नेचर जो है वो डिस्टर्ब करने की हमें जो अभी है, वो अर्जुन के टाइम पे भी थी। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं पोपट में और बता रहे हैं कि माइंड कभी कभार इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, या जो मटेरियल लेवल पे भी हमारी इंटेलिजेंस है, वो उसका काम है कि डिस्क्रिमिनेट करे, सही और गलत की पहचान करे, और इस तरीके से हमें हेल्प करे डिसाइड करने में कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो ये अलाउ नहीं करता इंटेलिजेंस को कि वो डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है। माइंड जो है वो डिक्टेट करता है इंटेलिजेंस को कि वो कार्य करने में मेरी मदद करो जिससे मेरे को जो मेरे को चाहिए। माइंड जो है वो डिक्टेट करता है, और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटेलिजेंस जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पाती, वो डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोगों में से किसको वो रथ का एग्जाम्पल याद है? कुछ टाइम पहले हमने एक रथ का एग्जाम्पल दिया था और बताया था कि कैसे माइंड, इंटेलिजेंस, सोल, सेंसेस, ये सब इस तरीके से कंट्रोल में होनी चाहिए जैसे रथ कंट्रोल में होता है। किसको याद है वो एग्जाम्पल? हाँ जी प्रभु। ओके, तो और किसी को एग्जाम्पल याद है? रक्षिता माता जी को याद है? इसका मतलब हमने क्लास में तो डिस्कस किया I होगा। remember. ओके भव्या, यू आल्सो रिमेम्बर? Yes, Prabhuji. तो भव्या आप थोड़ा बताओगे क्या था वो एग्जाम्पल? जी, एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस किया था कि जो माइंड होता है वो रथ को कंट्रोल करता है, जो रोप्स के थ्रू हम जो रोप्स थी। मैंने निकाल लेता हूँ एक इमेज, फिर आप मुझे बताते जाओ। हर चीज का आपने वो सिग्निफिकेंस बताई थी जो पूरे रथ की थी ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी एक इमेज निकालते हैं। तो कौन सी वाली इमेज चाहिए आपको? ये वाली? अब आप इसमें से बताओ कि क्या था वो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे घोड़े हैं, घोड़े के बाद एक रस्सी है, फिर ये सारथी है चला रहा है, और ये पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है। जो चला रहा है वो माइंड है और माइंड ने कंट्रोल किया हुआ है। एंड घोड़े में क्या सेंसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंद्रिया। हाँ, उनको ओके कंट्रोल करके रखे हैं। तो मतलब एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस किया था, इसका ये कंक्लूजन था दैट माइंड को हमें ऐसा रखना चाहिए दैट इट डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड, और उसको मतलब it should not get uncontrolled, and we should detach ourselves from the senses. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ऑल राइट, तो आपने कुछ कुछ चीजें बताई। आपने बताया घोड़े जो हैं वो सेंसेस हैं, ठीक है ना? और फिर आपने सोल कौन सी है इनमें से सोल आई थिंक जो रथ में बैठे, मेरे को अभी एकदम याद नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल सोल वो है।
नो प्रॉब्लम, अभी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं किसी और को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो आप बताओ किससे पूछें, और कई सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। भव्या बताएगा, फोन अ फ्रेंड। दीदी से पूछ लो। अच्छा, रक्षिता सॉरी, राशिका बताएगी। बता दो। हरे कृष्णा। राशि मेरे को इतना मतलब आपने जो मुझे बताया है वो मेरे को याद है बैक ऑफ द माइंड में, बट मेरे को पता नहीं अभी, इतना ज्यादा दिमाग में एकदम ओके, क्लिक नहीं हो रहा प्रॉपरली। नो प्रॉब्लम, अभी कविता सब क्रिस्टल क्लियर कर देगी आपके लिए। हाँ कविता, जी। प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे जहाँ तक याद है उसमें आपने बताया था कि हॉर्सेस जो हैं वो सेंसेस हैं, वेरी और गुड, जो रोप उनको खींच रही है वो माइंड है, एक्सेलेंट। एंड जो उनको चला रहा है वो इंटेलिजेंस है, हाँ हाँ, और जो पीछे बैठे हैं वो सोल है। परफेक्ट। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर कविता। हरे हरी बोल। हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ग्रेट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि समझें कि सही तरीके से जब रथ को काम करना है तो सेंसेस जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए रस्सियों के। रस्सी क्या है? माइंड है। तो घोड़े रस्सी के कंट्रोल में होने चाहिए, रस्सी सारथी के कंट्रोल में होनी चाहिए, और सारथी वहां लेके जाना चाहिए जहां पे पैसेंजर बोल रहा है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो सेंसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए माइंड को, माइंड को फॉलो करना चाहिए इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को फॉलो करना चाहिए जो सोल डिक्टेट कर रही है कि मेरा क्या सही में मेरा क्या हित है, व्हाट इज माय रियल बेनिफिट, मेरा सही मायने में क्या बेनिफिट है मेरे लिए। तो ये चीज के लिए अनफॉर्चुनेटली जब माइंड अनकंट्रोल्ड हो जाता है तब नहीं हो पाता। अब जस्ट इमेजिन करो, इसमें अगर ये घोड़े जो हैं ये बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो ये घोड़े रस्सी को पुल करेंगे, और रस्सी को अगर पुल करेंगे अपनी तरफ, और सारथी के कंट्रोल से बिल्कुल चली जाती है रस्सी और घोड़े, तो नेचुरली क्या होगा? सारथी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और पैसेंजर तो खैर कंट्रोल करता नहीं है, तो रथ गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसे? हाँ जी। बहुत डेंजरस हो सकता है, गिर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे शरीर में भी सेंसेस अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और माइंड अनकंट्रोल्ड हो जाता है, क्योंकि माइंड तो उसी तरफ अट्रैक्ट करता है ना जहाँ सेंसेस लेके जाएंगी, रस्सी तो वहीं जाएगी जहाँ घोड़े लेके जाएंगे। तो माइंड जो है वो अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो उससे क्या होगा? इंटेलिजेंस के कंट्रोल में नहीं रहेगा, इंटेलिजेंस भी जो है वो उसके नेचुरली साथ साथ जाएगी जहां जहां माइंड लेके जा रहा है, और सोल भी जो है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लेना चाहिए हमें कि जब माइंड है वो स्ट्रांग और ऑब्स्टिनेट हो जाता है तो वो इंटेलिजेंस को भी ओवरकम कर लेता है, और बुद्धि ये नहीं सोचती कि क्या मुझे करना चाहिए, वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी, बल्कि जब वो माइंड के कंट्रोल में हो जाती है तो फिर वो बुद्धि लगा के गलत काम करता है इंसान, है कि नहीं? जब माइंड अनकंट्रोल्ड हो जाता है और पूरी तरह से इंटेलिजेंस उसके कंट्रोल में आ जाती है, तो इंटेलिजेंस जो है उसका काम ही हो जाता है कि जो माइंड कह रहा है उसको करो बस, और उसी के लिए बुद्धि लगाती है। तभी आप देखोगे कई बार गलत काम करने वाले भी ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि वो बेवकूफ है, लेकिन उनके सेंसेस अनकंट्रोल्ड है, माइंड अनकंट्रोल्ड है, तो इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं बुद्धि लगा के, इंटेलिजेंस लगा के। तो ये फर्क है स्पिरिचुअल साइंस में और मॉडर्न साइंस में। जो स्पिरिचुअल साइंस है वो सिर्फ हमारे को बुद्धि लगा के ये नहीं बताती कि चीज कैसे करनी है, बल्कि स्पिरिचुअल साइंस ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही चीज हमें करनी चाहिए और कैसे गलत चीज से दूर रखना चाहिए। मॉडर्न साइंस ऐसे नहीं कहती, मॉडर्न साइंस कहती है कुछ भी करो भैया, आपकी डिस्क्रिमिनेशन है, आप जो मर्जी करो। कोई साइंटिस्ट होगा वो बहुत बड़ा एटम बम ये सब बनाएगा, और लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो वो गलत जगह डालेंगे उसको। कोई बहुत अच्छे से अपनी साइंटिफिक फील्ड में रिसर्चेस कर रहा है,
नई नई इन्वेंशंस कर रहा है, और कई बार वो लेक्चर भी लेंगे, जैसे कई डॉक्टर्स हैं या कई दूसरे लोग हैं, वो आम लोगों के या उसके लेक्चर्स भी लेते हैं कि सिगरेट पीना, शराब पीना ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर और नर्सेज होके खुद ही वो जा जाके सिगरेट और शराब पीते हैं। तो उनको पता तो लग गया, लेकिन उनकी ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई कि उनको पता लगे कि भाई ये नहीं करना। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, इंसान सीरियसली समझ लेता है कि हाँ भाई ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। अब स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये होता है कि कई बार हमारे को सही चीज पता होती है, लेकिन पुरानी हैबिट्स की वजह से, पुरानी नेचर की वजह से हम नहीं कर पाते। जैसे मान लो कई लोगों को पता है कि चैंटिंग करनी है, लेकिन पुरानी हैबिट्स और इतनी सारी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर वो प्रयास करते हैं, फिर भी अगर वो ऐसे एटमॉस्फेयर में आते हैं जहाँ इन चीजों के बारे में डिस्कशन होती है, इन चीजों के बारे में इंकरेजमेंट मिलती है, तो धीरे धीरे करके जब आप रेगुलरली आओगे, सीरियसली भगवान से प्रार्थना करोगे, आप सही मायने में डिवोटीज से क्वेश्चंस पूछोगे, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाओगे, तो आपको देखेगा कि एक शक्ति आपके अंदर भगवान डालते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ोगे। फिर आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होगी जब आप चैंटिंग करते। अभी क्या है कि अभी कोई ना कोई और दूसरी चीज आ जाती है, तो हम फीडबैक उठा ही नहीं पाते, हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं आप में से जो ले रहे हैं, जो रेगुलरली ले रहे हैं, तो उनकी लाइफ में क्या है, भगवान ने कृपा दी है। तो ऐसी कृपा की याचना करनी है हमें, क्योंकि हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकते। तो ये माइंड जो है ये बहुत ज्यादा, अगर आप भगवान का नाम लेना शुरू करते हो, मेडिटेट करते हो, बुक्स पढ़ रहे हो भगवत गीता, तो आप समझ लो आपका माइंड वो बिल्कुल आपको ये करने नहीं देगा। उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो देखता है कि माइंड कंट्रोल के बारे में कोई कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आप नॉर्मली, आपका माइंड इतना रेस्टलेस शायद हो या ना हो, लेकिन जब आप चैंटिंग करने बैठोगे तो वो पूरी दुनिया घूम लेगा। होता है कि नहीं होता? किसी ने एक्सपीरियंस किया है यहाँ? यस प्रभु जी, बहुत होता है। क्योंकि दिस इज अ वॉर। अगर आप किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देती है ना, जैसे कुछ साल पहले आप देखोगे वर्ल्ड वॉर हुई, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, जापान अमेरिका, इन सब के बीच में इतनी वॉर्स हुई। तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करती है, तो दूसरी कंट्री जो है वो बिल्कुल और ज्यादा फोर्स से अटैक करती है। तो जैसे ही आपने चैंटिंग लेके शुरू किया, तो माइंड जो है उसको समझ में आ गया कि ये अटैक करेंगे। Can I say something? यस प्लीज, हु इज इट? How did they cross the whole big ocean? दिस इज अंश। Which ocean are you talking about? Like two countries, they have a big ocean in between them. Yes, two countries. They go through ship and cross the ocean. So we have to also cross the ocean, and that is by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So one has to understand, जैसे ही हम चैंटिंग शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में शुरू करते हैं, तो माइंड समझ लेता है ये मेरे को अटैक कर रहा है, मुझे कंट्रोल करेंगे। तो माइंड इधर उधर भागता है। घबराना नहीं है हमें, क्योंकि माइंड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। इंटेलिजेंस बाय नेचर स्ट्रांग है। इंटेलिजेंस जो है उसको डरना नहीं है, सोल जो है उसको डरना नहीं है, उसको माइंड के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं करना।
उनका स्लेव नहीं, गुलाम नहीं बनना अपने सेंसेस का, माइंड का। हम क्या करते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। माइंड कहता है ये करो, हम कहते हैं जी जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। तो हम वही करने लग जाते हैं जो सेंसेस और माइंड कहते हैं। तो इस गुलामी से अब हमें बचना है। तो उसके लिए भगवत गीता रेगुलरली रीड करके फॉलो करना बहुत हेल्पफुल है। अदरवाइज क्या है, अगर हम माइंड और सेंसेस के हिसाब से अपने आप को चलाएंगे ना, तो थोड़े थोड़े टाइम में आप देखोगे डिप्रेशन आ जाता है लोगों में, डिप्रेस हो जाते हैं। जितनी सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा करेंगे उतने डिप्रेस होंगे। कभी भी आप देख सकते हो ये चीज। जो ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, वो आप अपनी लाइफ में ही देखो, ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करोगे डिप्रेशन होगा। और अगर आप कंट्रोल करके रखोगे माइंड को, थोड़ा भी करोगे ना कंट्रोल, तो आपको थोड़ी हैप्पीनेस आएगी। जितना ज्यादा कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा आप सतोगुणों में होगे, उतनी ज्यादा आप चेयरफुल रहोगे। और इसीलिए हम देखते हैं जो बहुत बहुत अमीर होते हैं, जो बिल्कुल अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, ड्रग्स में लग गए, अल्कोहल, इसमें स्मोकिंग, जो भी हो, वो जो है वो कई बारी आप देखोगे कि वो सुसाइड करते हैं, वो ड्रग ओवरडोज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उनको खुशी नहीं मिल रही, उनको खुशी नहीं मिल रही, उनको पता नहीं लग रहा, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ उन्होंने फॉलो नहीं करी। लेकिन जो माइंड कंट्रोल करते हैं और स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं, उनको नेचुरली ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस मिलती है। उनको ऑटोमेटिकली एक पाथ, एक उनकी लाइफ में लक्ष्य होता है, वो अचीव करते हैं। तो इन जनरल आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड और हैप्पी हो जाएगी अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करोगे और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल होगा। जो वर्ड मंत्रा है, मंत्रा का मतलब ही ये होता है कि मन को तारने वाला, मतलब मन को कंट्रोल करके रखने वाला। अब कंट्रोल मतलब ये नहीं है कि मन जो है वो अनहैप्पी रहेगा, नहीं, मन हैप्पी होगा। कंट्रोल मींस जैसे कृष्ण इज कंट्रोल्ड बाय मदर यशोदा, है कि नहीं? तो वो कृष्ण इज हैप्पी टू बी कंट्रोल्ड बाय मदर यशोदा। उसी तरह से जब भगवान के अंदर, सेवा के अंदर इंगेजमेंट देते हैं हम माइंड को, कि हाँ भाई नो प्रॉब्लम माइंड, आपने बहुत कुछ किया, चलो अब थोड़ा आप कीर्तन करते हैं, थोड़ा प्रसाद लेते हैं, थोड़ा डिवोटी से मिलते हैं, कोई जो हमारी इंटरेस्ट की चीजें हैं उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाने में माइंड को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि माइंड जो है वो बड़ा बिजी हो जाता है इन चीजों में, और बड़ा इजी हो जाता है माइंड को कंट्रोल कर। अदरवाइज आर्टिफिशियली कंट्रोल करना माइंड को, वो ज्यादा टाइम तक नहीं लगेगा रहेगा। किसी को कहो भाई ये तूने नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, वो एक दिन दो दिन नहीं खाएगा, वो तीसरे दिन खा ही लेगा। लेकिन अगर आप उसको बढ़िया बढ़िया प्रसाद दोगे, तो जब उसको टेस्ट आ जाएगा प्रसाद का, हायर टेस्ट जब आ जाएगा, तो लोअर टेस्ट वो देखेगा भी नहीं। जैसे कई लोग नॉनवेज पहले खाते थे, और हम लोग पहले नॉनवेज खाते थे, तो जैसे अब हम थोड़े टाइम से आए, हमें पता लगा कि नहीं नहीं खाना, और ऐसे हमने शुरू किया, तो इतना प्रसाद का टेस्ट है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कभी गलती से कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका टेक्सचर या वो भी नॉनवेज के जैसा हो, और बाई चांस वो मुंह में चली जाए, तो एकदम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता है बॉडी, एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बिकॉज इतना हायर टेस्ट आया हुआ है कि अब लोअर टेस्ट के लिए कोई जगह है नहीं। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। मैं पढ़ता हूँ श्लोका। एक्चुअली यहाँ पे हम एक दो चीजें और बतानी थी मुझे। ये प्रभुपाद यहाँ बोले, आर्टिफिशियली वन मे एस्टैब्लिश अ मेंटल इक्विलिब्रियम टुवर्ड बोथ फ्रेंड एंड एनिमी, बट अल्टीमेटली नो वर्ल्डली मैन कैन डू सो। तो आर्टिफिशियली बड़ी सारी चीजें हम कर सकते हैं, एक इक्विलिब्रियम आ जाए माइंड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजें जो हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होती नहीं। तो
यहाँ पे इनफैक्ट ये बोला गया है कि आप बहुत बहुत बड़े तूफान को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अंदर के तूफान को नहीं। बाहर से तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं विंड से, विंड के। कौन कर सकता है? अर्जुन। अर्जुन ने बोला कि मैं कर सकता हूँ ऐसे। हालांकि मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें इतने बड़े बड़े टाइफून, सुनामी, हरिकेन, साइक्लोन ये सब आते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी कंट्री अमेरिका और इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, क्या करते हैं? ये सिर्फ ये कहते हैं कि खाली कर दो, अपने खाली करो अपना घर और ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ पे तूफान नहीं आ रहा, बस वार्निंग दे देते हैं कभी कभार कुछ घंटे पहले, कभी कभार एक दिन पहले। तो ये कर नहीं पाते कंट्रोल विंड को। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं विंड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ अपने, उसके पास थी शक्ति, वो कर सकता था। लेकिन वो कह रहा है फिर भी मैं अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो वही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि विंड को कोई कर सके लेकिन माइंड को नहीं कर पाए। फिर कथा उपनिषद को प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? कथा उपनिषद का श्लोक पढ़ेंगे पहले हम। आत्मानां रथिनं विधि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तम भोक्तेति आहुर्मनीषिणा। तो हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा ये इंग्लिश पढ़ने के लिए जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? कौन वॉलंटियर करेगा? Yes, Prabhuji. हाँ पढ़िए। The individual is the passenger in the car of the material body, and intelligence is the driver. Mind is the driving instrument, and the senses are the horses. The self is thus enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers, intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficacy of medicine. Such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga, but such practice is never practical for a worldly person like Arjuna. And what can we say of modern man? The simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind. The easiest way to control the mind, as suggested by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna. The great mantra suggested by great mantra for deliverance in all humility. The method prescribed is Sa Vai Mana Krishna Padara Vindyayo. One must engage one's mind fully of Krishna. Only then will there remain no other engagements to agitate the mind. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे देखो वही जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया उसी को एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई रथ में है बैठा हुआ तो रथ में जो पैसेंजर बैठा है वो हो गई सोल, और जो रथ हो गया वो हो गई बॉडी, और रथ के अंदर जो घोड़े हैं वो इंद्रिया, सेंसेस हो गई, और जो घोड़े जिससे चला रहे हैं, जिस रस्सी से घोड़ों को करा जा रहा है कंट्रोल, वो माइंड हो गया, और जो ड्राइवर है वो है इंटेलिजेंस। अब यहाँ बताया है कि अगर इंटेलिजेंस कंट्रोल नहीं करेगी माइंड को, माइंड अनकंट्रोल होगा, और उससे माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिनेट हो जाएगा और ओवरकम कर लेगा जो भी इंटेलिजेंस है। उसको कंपेयर किया गया है जैसे इन्फेक्शन जो है कई बारी वो
सरपास कर देती है एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। जब कोई दवाई दे रहे हैं आप, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा इन्फेक्शन रेजिस्टेंट है, कई बार रेजिस्टेंट हो जाता है इन्फेक्शन, तो उसी तरह से ये माइंड भी जो है रेजिस्टेंट हो गया। लेकिन इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे माइंड को भी जो बिल्कुल ही कंट्रोल हो गया है। किस माध्यम से कर सकते हैं आप कंट्रोल? योगा के माध्यम। और योगा माध्यम जो है वो कृष्णा ने यहाँ पे थोड़ा बताया, लेकिन वो अर्जुना के लिए इम्प्रैक्टिकल है, तो आजकल के लोगों के लिए तो और ज्यादा इम्प्रैक्टिकल होगा। तो इसलिए इजी वे क्या है? इजीएस्ट, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करो, वो अपने में ही हमारे को प्यूरिफाई कर सकता है और गोल ऑफ लाइफ मिल जाएगी। लेकिन किस मूड में करना है महामंत्र की चैंटिंग? ह्यूमिलिटी से, नम्रता पूर्वक करनी, हम्बल बनना है, प्राइड से नहीं करनी। और मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में लगाए। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरणों में लगाना। और अगर हम ऐसा करेंगे, ओनली देन विल देयर रिमेन नो अदर एंगेजमेंट टू एजिटेट द माइंड। तो फिर कोई और चीज आ नहीं सकती जो माइंड को एजिटेट करे। एक बार कृष्णा में रति लग जाती है माइंड की, तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि अब उसको हायर टेस्ट आ रहा है, अब वो एंजॉय कर रहा है भगवान के एसोसिएशन में, अब उसको लोअर टेस्ट की तरफ रुचि रही नहीं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये चीज आ जाती है। ऑल राइट, तो अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं। फिर से मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ एक बारी। माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। तो विंड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन माइंड को नहीं कर सकता, ऐसा बोल। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? सबको क्लियर हो गया? यस प्रभु जी। अब तो कल हम देखेंगे कि भगवान ने क्या आंसर किया इस क्वेश्चन का। अगर आप लोगों को ईगरनेस है तो आप घर में पढ़ भी सकते हो आज 6.35 और 36, मगर कल हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। Hare Krishna. My mom wants to share something. हाँ जी, प्लीज। हरे कृष्णा। मैंने भागवतम में सुना था और पढ़ा भी था कि हर इंसान को 6 को-वाइब्स होते हैं। 6 कौन से को-वाइब्स? एक माइंड और 5 हमारे सेंसेस। तो हम ये 6 को-वाइब्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारे इंटेलिजेंस से हम कंट्रोल करेंगे। माइंड कैसे? हमारे सीता और गीता कैसे? वैसे हमारा माइंड होता है, कभी शत्रु होता है, कभी मित्र होता है। और इस ग्रुप में तो सब जन चैंटिंग करते होंगे, चैंटिंग करते हुए किसी का माइंड कंट्रोल में होता है, अनकंट्रोल होता है। कितने माइल्स हम भागते हैं। जब भी मैं चैंटिंग करती है, मैं 40 इयर्स बैक जाके मेरे स्कूल के इंसिडेंट्स याद करती है। देखो, हाथ में माला होती है मेरे, कभी कभी मैं दुबई से इंडिया पहुंच जाती है, कोई रिलेटिव्स के घर पहुंच जाती है। तो माइंड हमारा अनकंट्रोल होता है, उसको इंटेलिजेंस, विवेक से क्या सही है क्या गलत है सुन के हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये अर्जुन बड़ा डिवोटी कृष्णा का, उसका माइंड नहीं तो हम किस झाड़ की पत्ती है, हमारा कैसे माइंड कंट्रोल होगा? इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, उसको चैंट करते करते कंट्रोल नहीं होगा, वापस खींच के लेके आओ, वापस चैंटिंग करो, ऐसे करके हमको माइंड कंट्रोल में करना है। हरे कृष्णा। Thank you, Mataji. Nice explanation. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। ओके, और कोई किसी ने कुछ शेयर करना चाहेगा? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ, हरे कृष्णा।
प्लीज। लाइक कभी कभी ऐसे लगता है कि सब पता है, लेकिन फिर भी लाइक कुछ डिवोटीज होते हैं, जैसे दे स्टार्ट फॉलोइंग, दे फॉल डाउन। इज इट ड्यू टू बैड कर्मा, और लाइक भगवान, मतलब ऐसे क्यों होता है? हाँ, हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन ये है कि कभी कभार लगता है सब कुछ पता भी है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो कर नहीं पाते फॉलो, और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं, दूसरी चीजों में चले जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? ये बैड कर्मों की वजह से। एक्चुअली बैड कर्मों की वजह से तो खैर बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये हैबिट्स की बात है। हमारा हैबिट क्या बन गई है, हमारा माइंड जो है उसको हमने बिल्कुल कंट्रोल करने ना करने की हैबिट डाली हुई है। तो माइंड जो है वो कंट्रोल होना नहीं चाहता। और अगर आप कोशिश भी करोगे ना कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ करूं, स्पिरिचुअल लाइफ में जाऊं, चैंटिंग करूं, माइंड क्या करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेगा, डिविएट कर लेगा। और यहाँ पे लिखा है ना, जैसे कभी कभार रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया, इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो दवाई दो भी उसके सर पास कर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम उसको कहते हैं अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, और हॉस्पिटल में इसका इनपेशेंट ट्रीटमेंट चलेगा, फिर उससे स्ट्रॉन्ग दवाइयों से उसको ट्रीट करते हैं। तो क्योंकि घर पे वो दवाइयां असर नहीं कर रही, वो ज्यादा रेगुलेटेड और ज्यादा सीरियसली चलाना है, तो हॉस्पिटल। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अभी की सिचुएशन क्या है, हम सोचते हैं कि हम अपने आप कर लेंगे। हमारे में एक्चुअली बहुत प्राइड है, हम सोचते हैं हमें सब पता लग गया है। और जब हमारे को प्राइड आती है और सब पता लग जाता है ना, कि ये ऐसी भावना आती है कि सब पता लग गया है, तो ये प्राइड की वजह से हम एसोसिएशन नहीं लेते डिवोटीज का। हम सोचते हैं कि हमें तो सब पता ही है, हम बुक्स नहीं पढ़ते, हम भगवत गीता नहीं पढ़ते। और अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, एसोसिएशन नहीं लेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भगवत गीता पढ़ना और एसोसिएशन लेना मतलब कि अब आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। रेगुलरली एसोसिएशन लेना मीन्स रेगुलरली आपका ट्रीटमेंट है। तो ये पुरानी हैबिट्स की वजह से हम नहीं करते, प्राइड की वजह से हम नहीं करते, और माइंड जो है वो हमें ट्रिक कर लेता है, उस वजह से हम नहीं करते। माइंड हमें दूर ले जाता है, उसको चाहिए नहीं है। और इन सब अलग अलग कारणों की वजह से हम शिकार हो जाते हैं। वी फॉल प्रे, वी फॉल विक्टिम टू द हैंड्स ऑफ द माया एंड द अनकंट्रोल्ड माइंड। तो इस वजह से क्या होता है, फिर हमारे अ, जो सक्सेस है वो मिल नहीं पाती, फिर फेलियर आ जाते। लेकिन अगर फेलियर आए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम सक्सेस की तरफ बढ़ते रहें। देखो, जब बच्चा बचपन में चलना सीखता है तो बहुत बारी गिरता है पहले, लेकिन क्योंकि वो गिरने के बावजूद फिर खड़े होकर चलना शुरू कर देता है, इसलिए एक दिन ऐसा आता है वो चलता रहता है, फिर वो नहीं गिरता जब बड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम बहुत मतलब क्रॉल भी नहीं कर रहे। तो भागने की बात तो दूर की है, तो धीरे धीरे हम क्रॉल करेंगे, फिर चलेंगे। चलने में कितनी बारी गिरेंगे हम, हमें गिरने में घबराना नहीं है। गिरने का मतलब यही है कि एटलीस्ट आपने चलने का प्रयास किया। अगर आप चलने का प्रयास नहीं करोगे तो आप गिरोगे भी नहीं। तो आप खुश हो सकते हो कि देखो मैं बिल्कुल भी नहीं गिरा, भैया आपने चलने की कोशिश ही नहीं की, आप बैठे हुए हो। तो इसलिए हमें उठ के चलने का प्रयास करना चाहिए। फॉल डाउन से घबराना नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्ट होने से घबराना नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम सेकंड चैप्टर में इसको हमने काफी डिस्कस किया था जब सेकंड चैप्टर कर रहे थे, कि थोड़ा भी एडवांसमेंट इस पाथ में जो है वो हमें बड़े से बड़े डेंजर से बचा सकता है। तो इसलिए जो प्रोसेस दे रहे हैं भगवान, उसमें हम रेगुलरली कोशिश करें आगे बढ़ने का,
और कभी कभार नहीं भी पढ़ पाते तो नो प्रॉब्लम, जिस दिन हम नहीं कर पाते नो प्रॉब्लम, अगले दिन कर लो। कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो गए एक आध दिन के लिए तो फिर वापस आ गए। तो इसलिए कोई लॉस नहीं है इसमें, देयर इज नो लॉस, सिर्फ बेनिफिट ही है भक्ति करने में। और भक्ति ना करने में लॉस बहुत है और बेनिफिट कोई है नहीं। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, Prabhuji, thank you थैंक यू, for that. थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई रिफ्लेक्शन, कोई रियलाइजेशन? ओके, तो फिर हम एंड करते हैं। अगर कुछ भी नहीं है इनमें से तो एंड इट। और हम 11 बारी हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे अभी। तो आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और हम प्रे करेंगे सबके लिए, जो लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस में हैं उनके लिए भी, जो लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए उनके लिए भी, जो डिवोटीज है उनके लिए भी,